अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। रात में बने थे कढ़ाई गोश्त, तो कुछ शीरवाल वगैरह मंगवाए थे, बच गए तो मैंने कहा चलें इनको ही सुबह गर्म कर लूँ, क्योंकि बच्चों ने खाए नहीं थे। जिनके हिस्सों के बच गए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी बच गए थे। तो यकीन करें, इनको पानी और ऑयल लगाकर जब इसे बनाए तो ये इतने मज़े के लगते हैं। मतलब लगता है कि जब आप फ्रेश खाने से आपको अगर ये थोड़े से रखे हुए हों तो ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मुझे तो लगते हैं और मेरे बच्चों को भी, और ख़ास तौर पर सुबह नाश्ते में, मतलब चाय के साथ तो इसका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। माशाल्लाह कुछ बच गए थे तो बच्चों के जो थे वो मैंने गरम कर दिए। इसी तरह बच्चे थक गए थे, बच्चों ने रात में खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा चले मैं और मतलब बच्चों को भी दे देती हूँ और कुछ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और आज वैसे ही वापसी थी, मतलब जाना था, तो मैंने अम्मी से कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ, आप एक्स्ट्रा काम कर लें। और यकीन करें, जानते हुए दिल तो बड़ा दुखता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बस बंदा 1-2 दिन स्टे करे, ना खुद तंग हो ना किसी को तंग करे। सबसे बड़ा मज़ा यही होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा दिन रुकते हैं तो आपके इतने काम, मतलब इतनी चीज़ें। बस बच्चों को मैंने इसी तरह नाश्ता सर्व, और माशाल्लाह इसी तरह बच्चों ने नाश्ता फिनिश किया, और बस इसी तरह से हम लोग तैयार हुए। कुछ इधर उधर गाड़ी वाड़ी निकाल ली थी, कुछ चीज़ें वीज़ें रखी, ये मैंने सारा सामान पैक किया। तो अम्मी ने कहा कि आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि साला ने बहुत नानी से कहा था कि मुझे आलू के पराठे बनाने खाने हैं। तो चलें, अम्मी तो फिर नानियाँ तो नानियाँ ही होती हैं ना, फिर नानियों की मोहब्बतें इतनी जाग जाती है। तो फिर अम्मी ने मज़ेदार से आलू के पराठे बनाए, जो कि फिर 2-3 तो बज ही चुके थे। तो अम्मी ने कहा चलो खा कर ही जाओ, फिर जाते हुए फिर ये चीज़ें आप लोग भूखे जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगे। साथ ही मज़ेदार से अम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाए, और इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सारी रेसिपी ली। क्योंकि मैंने कहा अम्मी, ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें भी बड़े पसंद आती हैं, इन चीज़ों को शेयरिंग करनी चाहिए। बस इसी तरह से ये तैयार हुआ। बच्चों को मैंने नहला धुला के तैयार हो चुके थे, हम खुद भी हो गए थे। तो बस बच्चे ये थे, और मैंने इधर रख दिया था, कुछ रायता बनाया था, साथ में पराठे थे, और सालार की विश तो पूरी हुई, क्योंकि इससे ही बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे खाने। तो मैंने कहा चलो बेटा आप तो खा लो, क्योंकि फिर यही होता है ना, फिर नानी को कंप्लेन करता कि नानी मम्मा ने मना किया था। क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा गेन हो रहा था, तो मैं कहती हूँ थोड़ा फास्ट फूड्स कुछ ऐसी चीज़ों से दूर रहो, लेकिन मियाँ जी कहते हैं कभी कभी खा लेना चाहिए। इसी तरह तैयारी हो चुकी थी, जाते हुए अम्मी से मिली और बाबा से मिल चुकी थी। बस इसी तरह हम लोग निकले। मियाँ जी ने बस गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर दी थी, और इसी तरह से हमारी वापसी हुई। जाते हुए काफ़ी दुख भी होता है, क्योंकि अम्मी अकेली है ना। अगर घर में उनके भी काफ़ी सारे लोग हों तो शायद मेरा भी दिल भरा भरा हो कि चलें, जिनको मैं छोड़ के जा रही हूँ वो भी काफ़ी सारे लोगों के साथ है। ये मोहब्बत है जो कि बड़ी एक्साइटमेंट में खड़ा था, और इन्हें जाते ही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बस इसी एक शॉप पे स्टे किया, थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ चिप्स, कुछ मेरे लिए फ्रेश अप वगैरह छालियाँ ली। और जब निकलती हूँ तो अपने शहर को देखती हूँ और आसपास लोगों को देखती हूँ। और ये मैंने छोटा सा कुरान शरीफ अब्बू से लिया, जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने वो फ्रंट सीट पर ही रखा अपने सामने ही, कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं एक साइड पे बैठ के कहीं भी इसे पढ़ सकती हूँ। तो बस इसी तरह से माशाल्लाह ये कुछ हमारे गांव की गलियाँ, ये छलियाँ भी ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने वो भी ले ली। मैंने कहा चलिए ट्राई कर लूँ। और ऑलमोस्ट हम अपने गांव की तरफ आ चुके थे, और देखिए कितना प्यारा आसपास का माहौल हो रहा है। क्योंकि आजकल वो लगी हुई है, कनकी लगी हुई है, तो कितना अच्छा सा सब कुछ लग रहा है। और बस इसी तरह से होते होते हम अपने घर की तरफ रवाना थे, और पहुँच ही गए थे तकरीबन। और माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लगता है। और इसी तरह जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो कुछ रिलैक्स भी हो जाते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें, इतने बच्चे, इतने जो होता है ना, हमारा जो है मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसकी भी खुशी होती है कि आप इतना घूम फिर के आए और आपने हर चीज़ आराम से कर दी। और ये घर की एंट्री हो चुकी थी। आने के बाद मेरे कुछ पार्सल आए थे, तो मैंने कहा चले इनकी भी ओपनिंग कर लूँ, क्योंकि यही होता है कि पीछे ही आ गए थे, क्योंकि मैं चली गई थी और ये पहुंच गए थे। तो ये फिर हम रास्ते में आते हुए ले आए थे। ये मैंने खुद से मंगवाए थे, और खुद से मंगवाने की वजह ये है कि ये तो कहते हैं कि हर शॉप पे भी मिल जाते हैं। बात मिलने की नहीं होती, बात होती है अगर आपको घर बैठे रीज़नेबल कोई चीज़ मिल रही है, तो मैं कहती हूँ इससे बेस्ट कोई भी नहीं। और ये देखिए, मुझे यही कलर और यही वेलवेट में चाहिए थे। दूसरे जो मिल रहे थे वो मेरी मनपसंद नहीं थे, तो ये मुझे काफ़ी मज़े के लगे। उसके बाद सेकंड पार्सल खोलते हैं, इसमें क्या है
इसमें ये मैंने मंगवाया था एक बैग, जो कि मेरी बहुत ज़रूरत थी, मतलब समझिए शदीद ज़रूरत थी। ये था असल में शॉपर्स के लिए। इसमें तमाम शॉपर्स डाल दो और इस तरह से आप मज़े से निकाल सकते हैं। बच्चों के लंच वगैरह में देती हूँ, या मियाँ जी का लंच जाता है, या बच्चों के कपड़े वगैरह डाल के देने होते हैं, तो ये मज़ा है कि इस तरह कहीं से भी निकल जाता है। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, और मैं आपको जाके भी दिखाती हूँ। ये मैंने जिस तरह से किचन में लगाना है और कहाँ लगाना है और किस तरह से लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं किचन में जब लगाने गई तो काफ़ी रात हो रही थी, तो ये सारी तरफ अंधेरा था, और मुझे जहाँ पे ये लगाना था मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए थी, और माशाल्लाह से बस ये इसी तरह है कि सुबह जल्दी से आप निकाल लें, और निकालने के बाद आप जल्दी से इसे यूज़ कर लें। ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। बस इसी तरह से बस किचन से बाहर आने के बाद कुछ होम रेमेडी थी, मैं आपसे वो भी शेयर कर। अक्सर आप सर्दियों में कोई भी आप लोशन वगैरह यूज़ करते हैं, आपका उस वक्त तो स्किन सही हो जाती है, लेकिन आपका कलर उससे काफ़ी डिम होता है। ये ज़बरदस्त होम रेमेडी है जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसमें आपको एवियन चाहिए होंगे, ये ऑरेंज ऑयल है, और ये मैंने सब पंसार से लिया, और ये ग्लिसरीन है। मैंने खुला लिया, आप इसको बॉटल्स में भी ले सकते हैं। ये खाली बॉटल थी मेरे पास, मैंने ये रख दी थी। ऐसी चीज़ें मैं साफ़ सुथरी करके रख देती हूँ अगर काम आ जाए तो। सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना ये ऑरेंज ऑयल है, आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी भी कितनी, मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। ये सब मैं इसमें इसलिए मिला रही हूँ कि 1 से 2 चीज़ें आप ख़राब करें, बेहतर है कि आप एक ही कर लें। और ये ग्लिसरीन जितनी इसकी क्वांटिटी है, मैं इसकी हाफ़ लूँगी, और हाफ़ मैं इसके अंदर इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दी। माशाल्लाह देखें, और इसकी हाफ़ रखनी है। चले मैं अगर मेरा फिर ख़त्म हो गया तो मैं हाफ़ फिर यूज़ कर लूँगी। ऑरेंज ऑयल थोड़ा कम था, वरना मैं सारा ही बना लेती। और इसमें से मैं 6 एवियन की जो कैप्सूल्स है ना, वो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली, और 1 बाय 1 मैं इस तरह निकालती जाऊँगी, और इसमें ये इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ये 6 कैप्सूल में इसी तरह से 1 बाय 1 मैं इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। जो इसके अंदर ऑयल है वो इस असल में इसके अंदर डालना है, सारा कमाल ही इसका है। और एवियन में विटामिन ई और विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत होती है। ऑरेंज ऑयल में तो वैसे ही आपको पता है विटामिन सी होता है। और जो है ग्लिसरीन आपकी जितनी भी फटी हुई चीज़ें होती हैं उसको सील करने में बहुत मदद करता है। तो आप सोचें इन तीनों का जब टेक्सचर बन जाता है तो कितने मज़े की चीज़ बनती होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल केमिकल से पाक है। आप बच्चों के फेस पर, स्किन पर, हाथों पर, पाँवों पर, यहाँ तक कि आप अपनी फटी हुई एड़ियों पर भी इसे मज़े से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है, बिल्कुल हिला दिया। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना मज़े का है। क्या आप इसको कहीं भी रात में लगा सकते हो। और मैं इसका ये देखें, अभी तो मेरे हाथ भी स्लाइड पर इतने अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का। इस तरह मैंने इसको अपनी ड्रेसिंग पर रख दिया है, और ये मैं बच्चों को भी यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, और ये रात को मैं लगा देती हूँ ताकि सुबह इनकी स्किन बिल्कुल सही हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।